अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं फिर एक एडमिशन की अपॉर्चुनिटी आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास एफए एफएससी के स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है और अब वो यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं कि कहाँ पे वो एडमिशन सिक्योर कर सकें। बहुत से यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं और वहाँ पे एडमिशन सिक्योर भी कर चुके हैं बहुत से स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट स्टिल अभी तक अपनी हंट जारी रखे हुए हैं कि कहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वो थोड़ा इजीली एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज एक ऐसी एडमिशन की अपॉर्चुनिटी को आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं सबसे पहले अपनी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो ऐड उन्होंने दी है उसके रिलेटेड। जो आज मैं अपॉर्चुनिटी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये बेसिकली मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर की एडमिशन अपॉर्चुनिटी है। मिनहाज यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने की एक वजह ये भी थी कि मिनहाज यूनिवर्सिटी इतनी शायद लोगों के मतलब बाय नेम इतनी नोन नहीं है। वैसे तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी अंदर काफ़ी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हैं इसमें और काफ़ी अच्छा फीडबैक है स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे इनरोल हैं। प्लस एडमिशन की पॉलिसी भी देखें तो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत लीनिएंट भी नहीं है, मतलब इजीली आप लोग यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ी ऐड को मैं ज़ूम करके दिखा देती हूँ कि कौन-कौन से हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये फॉल 2021 की लिए एडमिशन्स हो रहे हैं। अ, एडमिशन ऑफिसेज ओपन 7 डेज अ वीक, मॉर्निंग और वीकेंड प्रोग्राम्स दोनों ऑफर कर रहे हैं। ये ऑनलाइन रेडी यूनिवर्सिटी इसलिए भी टर्म पे लिखा हुआ है कि आजकल क्योंकि कोविड की वजह से कुछ कोर्सेज ऑनलाइन चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज मोस्ट प्रोबेबली वो भी फिजिकल में शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो उसके मुताबिक अब स्विच हो रही हैं। अच्छा, प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं? जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं, वो हैं कंप्यूटर साइंस के हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो मॉर्निंग में ऑफर हो रहे हैं। जो बीएस प्रोग्राम है मॉर्निंग में, दैट इज़ बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, बहुत वास्ट आपके पास सब्जेक्ट्स मौजूद हैं जहाँ पे आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। तो ये सारे बीएस प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन हैं। मैं एक-एक नहीं रीड कर रही, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो आपके पास कौन-कौन से प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेम गोज़ फॉर एमएस एंड एमफिल। इनके एमएस और एमफिल की अच्छी बात ये है कि वो वीकेंड प्रोग्राम है, तो यूजुअली समटाइम्स स्टूडेंट्स बीएस करने के बाद जॉब सिक्योर कर लेते हैं और फिर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि वीकेंड प्रोग्राम नहीं ऑफर कर रही होती, तो उनको समझ नहीं आती अब एमएस कैसे करें? क्योंकि वो जॉब भी नहीं छोड़ सकते और वो चाहते भी हैं कि वो एमएस कर लें, तो ये वीकेंड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये उनके लिए हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज़ के लिए ये 2 ऑप्शंस दिए हैं, हलाल स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, पीस एंड काउंटर टेररिज्म स्टडीज़ है, पीएचडी प्रोग्राम्स किसमें करवाना है, ये भी सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। वैसे कैसे करना है वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। इनका कैंपस कहाँ पे है? इनका कैंपस 2 जगह पे हमें सॉरी, लाहौर में हमें जहाँ मिलता है दैट इज़ मेन कैंपस है मालरे मिल्लत, हमदर्द चौक के ऊपर टाउनशिप में ये है। अगर तो कोई लाहौर के रेज़िडेंट में से है तो इज़िली टाउनशिप को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि टाउनशिप कहाँ पे, तो टाउनशिप के एरिया में ही ये आप लोगों का कैंपस है। अगर कोई और बाहर का पर्सन अज़्यूम करना चाह रहा है कि कहाँ पे है, तो मैं इसके नियरेस्ट कोई अगर और यूनिवर्सिटी सोचूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन याद आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मतलब बहुत पास नहीं है, लेकिन नियर टू इट है। तो ये है बेसिकली यूनिवर्सिटी की डिटेल्स। अब हम चलते हैं कि कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है, आप लोगों ने कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे। तो मैं सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आती हूँ। अगेन आप लोगों को क्योंकि स्टार्ट से समझाना होता है कि कहाँ से लेके चलना है, तो मैंने गूगल खोला। गूगल के ऊपर आप लोग मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर लिख के सर्च करो या मिनहाज यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करो, तो ये पहला पेज मेरे पास ओपन हुआ है। उसके नीचे देखो एडमिशन ओपन फॉर 2021 लिखा आ रहा है। मैं डायरेक्ट इसी पे क्लिक कर लेती हूँ। मैंने जब एडमिशन ओपन फॉर 2021 पे क्लिक कर किया है तो मुझे ये उस पेज पे लेके आ गया है जहाँ से आप लोगों ने एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की सारी गाइडलाइंस मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या-क्या एडमिशन ऑफिस से कॉन्टैक्ट करने की क्विक लिंक्स मौजूद हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, जो सबसे ज़रूरी आप लोग जानना चाहते हो यूजुअली कि क्या फीस स्ट्रक्चर है वो बताया गया है। जो यूनिवर्सिटी की रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में बताया गया है। स्कॉलरशिप्स एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है हमारे स्टूडेंट्स का
कि स्कॉलरशिप मिल जाए, उनके लिए पढ़ना आसान हो, तो स्कॉलरशिप के बारे में बताया है। और ये जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लॉगिन का एक्सेस है, ये आपको अभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं फी के बारे में। तो जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से जो हमने एडीपी स्टार्ट में देखे थे, वो बेसिकली उनकी एडमिशन फीस ये डिटेल दी हुई है और सेमेस्टर फी ये दी हुई है। अच्छा, ये आगे मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 सेमेस्टर्स होते हैं ना, तो हर सेमेस्टर में आपको इतना पे करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा नीचे चलती हूँ, ये है हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स। अब बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन फी ये है और सेमेस्टर फी ये है। मतलब दो सेमेस्टर, मतलब आप ये समझ लो कि ये क्वार्टरली फी लेते हैं, यानी कि एक सेमेस्टर में 2 टाइम्स फी इनकी आएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों के टोटल यूनिवर्सिटी के 8 सेमेस्टर है, तो आप ये समझ लो कि ये है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 16 टाइम्स आपको ये देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उनकी सेमेस्टर फी मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्वार्टर टाइम आती है, मतलब क्वार्टरली फी आती है। क्वार्टरली का मतलब ये कि पहले आधी आएगी फिर आधी आएगी। ठीक है, तो पहले ये आ जाएगी 59125, फिर दोबारा आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 2 मंथ्स यूनिवर्सिटी आपसे दोबारा फी लेती है, वो 59125 दोबारा लेगी, यानी कि आपके एक सेमेस्टर में ये अप्रोक्सीमेटली 59125 प्लस 59125 बनेगी। सेम गोज फॉर, ये आगे भी सारी डिटेल्स मौजूद है। ठीक हो गया। ये मैं अब डिटेल में हर एक एक को नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो बस यही पे टाइम गुजर जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स मौजूद है। अगर आप लोगों ने कोई हेल्प लेनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, तो मैं आपको इससे ज्यादा जो हाँ भी हेल्प की जरूरत है वो आपको हेल्प कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? वो हमें चाहिए कंप्लीट साइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप लोगों को अभी मैं बताऊंगी एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे वहां पे, वहां से जाहिर है उसका प्रिंट मिलेगा, वो भी साथ अटैच करना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर है दैट इज मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोगों की डिग्री भी हो सकती है और साथ ही साथ आप लोगों के पास जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो भी देनी है। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब अगर जाहिर एमएस के लिए अप्लाई करो तो ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री रिक्वायर होगी, वो ऐड करेंगे। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, सीएनआईसी की कॉपी चाहिए, 5 फोटोज, 1 अटेस्टेड ऑन द बैक। 5 फोटोज अटैच करनी है जिसमें से एक बैक से अटेस्ट भी होनी चाहिए। रिजल्ट कार्ड, एनटीएस या अंडरटेकिंग आपको चाहिए एमफिल के लिए, वो जाहिर है वो आपको फर्दर जब आप लोग अप्लाई करोगे वहां पे भी डिटेल्स बता देंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ये आप लोगों के अटेस्टेड होना जरूरी है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये एडमिशन के ऑफिस, मतलब जाहिर आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं फाइनली एडमिशन ऑफिस को, तो ये उसके टाइम वगैरह दिए हुए हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हो तो ये डायरेक्ट लाइन है, अगर वाया यूएन कॉल करना चाह रहे हो तो ये नंबर मौजूद है और उसके थ्रू आप लोग इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। अब बारी आती है कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। तो अप्लाई करने के लिए ऊपर एडमिशन का ऑप्शन है, आप यहाँ से जो है जा सकते हो अपने एडमिशन के लिए, या मतलब एकेडमिक कैलेंडर में जाओगे वहां पे ऑप्शन मौजूद है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन एडमिशन का ये ऊपर बटन है इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। इवन ये जो आपकी जो पेज के ऊपर पिक्चर लगी है ये भी क्लिकेबल होगी, यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन सबसे आसान हल ये है कि ऑनलाइन एडमिशन का बटन है, मैं यहीं से क्लिक करती हूँ और मैं उस पेज के ऊपर आ गई हूँ जहाँ से हमने अप्लाई करना है। तो ये मैं आ गई उस पेज पे जहाँ से आपने अप्लाई करना है। अगेन सबसे पहला काम यही होता है कि आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे हो तो आपका अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ होता, तो सबसे पहले क्रिएट करोगे अकाउंट को। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं फादर्स नेम वगैरह से रिलेटेड, इसको बहुत क्लियरली पढ़ लो कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले वो कह रहे हैं कि रिव्यू कर लो बिफोर अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद साइन अप करना जरूरी है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। सारी जो फील्ड्स उन्होंने आपसे पूछी है, नेम फादर नेम वगैरह, वो सब मैंडेटरी है फिल करना। ठीक है, अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना चाह रहा है तो अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखेगा, और इस तरह की बाकी सारी डिटेल्स उन्होंने मेंशन कर दी है। आप सिंपली इसको रीड करके नेक्स्ट स्टेप कर दो। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो ये सारी डिटेल्स मांग रहा है। फुल नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। कंफर्म ईमेल एड्रेस का मतलब यही कि प्रीवियस ईमेल एड्रेस दोबारा लिखोगे। जेंडर, पोस्टल एड्रेस चाहिए, सिटी, सेशन किस में अप्लाई करो उन्होंने वो उसको क्या क्या कहते हैं
आप लोगों के लिए एडिटेबल नहीं छोड़ा क्योंकि फॉर 2021 ही सेशन आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। अगेन, आर यू एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ एमयूएल, यानी कि मिनहाज में पहले पढ़े हो, यस या नो ये डिफाइन करोगे। उसके अलावा जो टाइमिंग है, ज़ाहिर टाइमिंग इज विद रेफरेंस टू के वीकेंड है, या आप ये समझ लो कि मॉर्निंग की क्लासेस हैं। इस पे क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अब इसके लिए मॉर्निंग ही है, मतलब अगर आप बीएस के लिए अप्लाई करो तो मॉर्निंग है, इवनिंग हो सकता है ऑप्शन। वीकेंड की कोई क्लास है एमएसपीएटी तो आप वो सिलेक्ट करो, मतलब जिसके लिए भी अप्लाई करे हो वो लिखोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। प्रोग्राम्स आ रहा है, यहाँ से आप जब इनको सिलेक्ट कर लोगे, जैसे मैं वीकेंड सिलेक्ट करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली इसको पॉपुलेट करेगा। अब ये वीकेंड पे ये ऑप्शन है आपके पास, इसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेम इस केस अगर मैं इवनिंग पे सिलेक्ट करती हूँ तो वो इवनिंग के अकॉर्डिंगली सिर्फ ये ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से किसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो खैर इस तरह आप करके अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दोगे कि कहाँ से आपको इस बारे में पता चला है, मिनहाज यूनिवर्सिटी के बारे में। सिक्योरिटी कोड ये नीचे लिखा हुआ है, इसी को रीराइट करोगे और अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये आप लोगों के ईमेल एड्रेस पे आपके क्रेडेंशियल वगैरह भेज देंगे। आपने उनको फिर दोबारा इस पेज पे ही, यहाँ पे जहाँ से मैं पहले आई थी यहाँ तक, यानी कि मैं दोबारा बैक जाती हूँ यहाँ पे, इस पेज से दोबारा आपने साइन इन करना है। और साइन इन करने के बाद आपके पास पूरा का पूरा फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोग उसका प्रिंट लोगे, प्रिंट लेके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर आप फाइनली अपने जो यूनिवर्सिटी है यानी कि मिनहाज यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में उसको सबमिट कर दोगे। तो दिस इज वेरी सिंपल वे टू अप्लाई फॉर मिनहाज यूनिवर्सिटी। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है उन लोग बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कहीं एडमिशन सिक्योर नहीं किया या कर नहीं सके अनफॉर्चुनेटली फॉर एनी रीजन। तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है, डू कंसिडर इट। अच्छा, बिफोर एंडिंग द टुडेज डिस्कशन, मैं आपको ये बताती चलूं कि इसकी लास्ट डेट है सितंबर की लास्ट, मतलब कि इसकी क्लोजिंग थी सितंबर की लास्ट वीक में, यानी कि ये सितंबर का लास्ट वीक ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो कोशिश करें कि एज सुन एज जो इसमें अप्लाई करना चाहता है वो जैसे इस वीडियो के देखें फौरन इसके लिए अप्लाई कर दें बिफोर कि इसके एडमिशन क्लोज हो जाए, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज रह गई हैं जिनके एडमिशन ओपन है, तो जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं ले सके और लेना चाह रहे हैं तो गो फॉर इट, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी हेल्प या कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो मैंने आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के नंबर्स भी बता दिए हैं, आप लोग इन पे कॉल करके भी डिटेल्स ले सकते हो। और किसी तरह फॉर्म को फिल करने में या कोई और डिटेल्स चाहिए हो तो आपने सिंपली कमेंट बॉक्स में राइट करना है, आई विल आंसर यू अगेंस्ट योर क्यूरीज। और कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो से भी मिल सकते हैं जो इन्होंने खुद एम्बेड की हुई अपनी साइट पे कि कैसे आप लोगों ने एक ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे कि कैसे आप एक अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर कोई क्यूरीज कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। अगर जहाँ तक मैं मेरी नॉलेज हो, मेरी इंफॉर्मेशन हो, या जहाँ तक मैं आपको इंफॉर्मेशन गेट करके दे सकूँ, मैं जरूर हेल्प करूंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।